बच्चों, इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन दिया गया है कि -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है। इसमें ऑप्शन में ये चार्ट दिए गया है। तो इसमें होता है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है, पहला पॉइंट नंबर 1, प्राकृतिक संख्या जो होती है वह ऋणात्मक नहीं होती, इसीलिए ये माइनस इससे बड़ी -4, -3, -2, -1 ये ऋणात्मक, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि यह ऋणात्मक है। ऋणात्मक संख्या है, इसीलिए प्राकृतिक संख्या नहीं है। और प्राकृतिक का गुणनफल पूछ रहा था। इसका बड़ी सबसे छोटी संख्या होता है 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12, 12 दूनी 24। आंसर यही आ गया। इसमें आंसर सी सही है। क्योंकि जब प्राकृतिक संख्या जो होता है वो कभी निगेटिव माइनस में नहीं आता, इसीलिए इसका ये जो -5 का सबसे बड़ी कह रहा है, तो इससे कम होने वाली संख्या ही प्राकृतिक संख्या होगी, लेकिन इससे बड़ी, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होगी क्योंकि ये निगेटिव में है। निगेटिव प्राकृतिक संख्या कभी भी माइनस में नहीं होता, ये सदैव प्लस में होता है। इसीलिए प्राकृतिक संख्या 5 से छोटा मांगा है, 5 से छोटा मांगा है, इसीलिए 4, 3, 2, 1 प्राकृतिक संख्या का गुणनफल पूछा है, तो इसीलिए सभी को गुणा कर दिए, आ गया आंसर 24। अब हम आपको दूसरा का क्वेश्चन बताना चाहते हैं। देखिए, जैसे इसमें लिखा है कि यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 120 हो तो बताएं कि पूर्णांकों की योग कितना होगा। ऐसे संख्या को आप ऐसे काट सकते हैं जो कि लगातार ऐसे प्राकृतिक संख्या हो जो लगातार से काटता हो। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, इसको 120 है, पहले इसको काट दीजिए आप 4 से काट सकते हैं। 4 से काट रहे हैं, 4 तिहाई 12, 30 आ गया। फिर आप इसको लगातार प्राकृतिक संख्या, अब इसके बाद 5 वाले अंक से आप इसको काट सकते हैं। काटेंगे तो फिर आ जाएगा ये 6। फिर आप प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, लगातार वाली संख्या को लगा देंगे, क्रमागत लगातार आने वाली संख्या, फिर आप इसको 6 से काट सकते हैं तो आ जाएगा 1। आप इस प्राकृतिक संख्या पूर्ण योग पूछ रहा है, आप इसको 4 + 5 + 6 = 15 आ गया। तो आपका आंसर यही आ गया 15। आपका आंसर डी सही है। आप जैसे देखा, अब इसमें तीसरे क्वेश्चन हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें दिया है, कह रहा है यदि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है तो यक्स गुणे ब्रैकेट में यक्स + 1 ब्रैकेट बंद, अगले ब्रैकेट में यक्स + 2 हमेशा किससे विभाजित हो सकती है। ऐसे संख्याओं को विभाजित हो सकती है। ऐसे संख्याओं को आप मान सकते हैं यक्स का मान 1, प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, प्राकृतिक लगातार होता है इसीलिए 1 बढ़ता जाता है। तो प्राकृतिक यक्स का मान आप 1, यक्स बराबर 1 रखने पर आप इसका 1 रख दीजिए, गुणे यक्स + 1 गुणे यक्स + 2 गुणे, आप इस प्रकार कर दिए। तीसरा, फिर उसके बाद आप कर दिए गुणे 1 1 जुड़ गया 2 गुणे 2 1 3 जुड़ गया। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 3 6, ये विभाजित होगा 6 से, इसका आंसर होगा आपका 6 यानी सी। आपका आंसर सी होगा। आप इसी प्रकार हम डेली आपको मैथ के ऐसे डेली क्वेश्चन लगा के देते रहेंगे। आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें।
और अपने दोस्तों और साथी सभी के पास भेजिए। धन्यवाद। फॉलो और लाइक ज़रूर करिए।